अयोध्या में निकाली गई कलश यात्रा। देश भर से आए लोग यात्रा में हुए शामिल। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा से राम भक्त लेकर पहुंचे। राम मंदिर में तेजी से चल रहा सोने के दरवाजे लगाने का काम। मंदिर में अब तक 4 सोने के दरवाजे लगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई भव्य तस्वीरें। गुजरात से अयोध्या आया सोने की पन्नी से बना 56 इंच का विशाल नगाड़ा। अखिल भारतीय दबगर समाज ने बनाए नगाड़े को मंदिर प्रांगण में किया जाएगा स्थापित। रिपब्लिक भारत पर गायिका सूर्य गायत्री ने गाया राम भजन। राममय हुआ पूरा माहौल। पीएम मोदी ने शेयर किया था सूर्य गायत्री का भजन। गायिका सूर्य गायत्री ने राम भजन गाया। पीएम मोदी ने सूर्य गायत्री का ये भजन ट्विटर पर शेयर किया था। पीएम मोदी ने शेयर किया और तारीफ की। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। पीएम ने हैशटैग श्री राम भजन के साथ गायिका सूर्य गायत्री का भजन किया शेयर। लिखा अयोध्या धाम में श्री राम लला की आगवानी को लेकर हर ओर आनंद का वातावरण। सूर्य गायत्री की स्तुति पर हर किसी को भाव भक्ति से भर रही है। गुजरात के अहमदाबाद से राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की पोशाक में यात्री रवाना हुए। एयरपोर्ट पर लगे जय सिया राम के नारे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उत्साहित दिखे अयोध्या जाने वाली फ्लाइट के यात्री। भगवान राम के साथ खिंचवाई गई फोटो। केक काटकर जताई खुशी। अयोध्या में भगवान राम लला के आसन का निर्माण पूरा हो गया है। राजस्थान के नागौर से आए मकराना पत्थर से तैयार हुआ है आसन। उत्तराखंड के हरिद्वार से अयोध्या के लिए बस सेवा हुई शुरू। राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर चलाएगी बस। अयोध्या उत्सव को लेकर यूपी सरकार ने सभी विभागीय सचिवों को जारी किया निर्देश। 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाने का आदेश। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश के स्कूल बंद करने का यूपी सरकार ने दिया निर्देश। 16 से 22 जनवरी तक मंदिरों में होगा भजन कीर्तन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस करती है बाइकॉट करने का काम। इस बार जनता कांग्रेस को करेगी बहिष्कार। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर बीजेपी का हमला। कहा कांग्रेस सनातन विरोधी है। ये नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और वीएचपी पर तंज। कहा भगवान राम को बांटने की कोशिश हो रही है। वीएचपी का राम मंदिर पर अधिकार है क्या? चंपत राय पर भी लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह के बयान पर वीएचपी अध्यक्ष का पलटवार सामने आया। आलोक कुमार ने कहा बेहुदा आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय। चंपत राय करे मानहानि का मुकदमा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेताओं को बताया सीजनल हिंदू। कहा कांग्रेसियों में अयोध्या में जाकर भगवान राम को प्रणाम करने की नैतिक ताकत नहीं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में महबूबा मुफ्ती सुरक्षित बताई जा रही हैं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि हादसे में वो सुरक्षित बताई जा रही हैं। अनंतनाग में कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो सुरक्षित है। महबूबा मुफ्ती जो उस कार में उस वक्त सवार थी, हादसे में वो सुरक्षित बताई जा रही है। और यह तस्वीर भी सामने आई है अनंतनाग इलाके की, जहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं ये काले रंग की गाड़ी है जो डैमेज है एक तरफ से, वहीं दूसरी तरफ गाड़ी ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता स्वीकार नहीं किया और वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का कांग्रेस का न्योता स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। न्योता न स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने किया सनातन का अपमान के लिए माफी मांगे कांग्रेस, ये कह रहे हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। न्योता नहीं स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने न्योता नहीं स्वीकार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और अब प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। और जो किस विधान से होगा, यह वो पंडित जो होंगे आचार्य वो उसको करेंगे। और हाँ, हमें ये मालूम है कि उसमें क्या क्या होता है। वो इसी प्रकार से जैसे नगर भ्रमण, उस जो नई प्रतिमा होती है उसका नगर भ्रमण होता है। उसके बाद में उनको तो मतलब आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक नगर भ्रमण, वो रामलला की जो मूर्ति है, हाँ, उसके नेत्र बंद रहते हैं, नगर भ्रमण होता है। इसके बाद में उसके अधिवास होता मन रखा जाता है। जैसे अन्नाधिवास, अन्न में रखना, पुष्पाधिवास, फूल में रखना, औषधाधिवास, औषधि में रखना, दुग्धाधिवास, दूध में रखना, जलाधिवास, जल में रखना। इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा कि इस मंत्र के द्वारा हम अन्न में रखेंगे, इस मंत्र से यह हम पुष्प में रखेंगे, इस मंत्र से हम औषधि में रखेंगे, इस मंत्र से दुग्ध में रखेंगे, इस मंत्र से जल। वो सारी प्रक्रिया जो आते हैं काशी से आएंगे और उनके साथ में लोग रहेंगे, वो सारी प्रक्रिया वो करेंगे। आचार्य जी, आपने तो ये पूरा संघर्ष देखा है, तिरपाल से लेकर वो विवादित ढांचे से लेकर वो पहली पूजा से लेकर, और आज जब हम वो प्राण प्रतिष्ठा का दिन देख रहे हैं, बार बार उस पर बात कर रहे हैं, वो विधि विधान यहाँ पर जान रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो भाव अभी आपके मन में उमड़ रहे हैं कि बहुत कम वक्त अब बाकी रह गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो सारा संघर्ष, वो तमाम चीजें आपको याद आ रही हैं? देखिए, जैसे होता है कि कोई व्यक्ति धूप में चलता हो और धूप में चलते चलते मुझे छाया मिल जाए तो उसको लगेगा हमको कूलर मिल गया, हमको एसी मिल गई। उसी प्रकार से जो संघर्ष होता है, जब दुख की बात सुख आ जाता है, तो दुख के जितने भी कष्ट होते हैं, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या होता है, सब भूल जाना पड़ता है और इसे भूलना पड़ता है। हमारे इसी रामलला के मंदिर प्राप्त करने के लिए पता नहीं लाखों लोग बलिदान हो गए हैं। आज से नहीं, वो 500 वर्षों से चलता रहा उसका विवाद। उसके बाद में यहाँ तो हिंदू मुसलमान में जो चला, मुगलों के शासन में जो कुछ हुआ, लेकिन हिंदू के शासन में भी यहाँ पर कारसेवकों, बैठे हुए कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, जो वहाँ बैठे बैठे वहीं खत्म हो गए। और उसको सही भी ठहराया जा रहा है आचार्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, ना केवल इतना बल्कि उन कार सेवकों को अराजक तत्व तक कह रहे हैं। वही बात तो कह रहा हूँ कि ऐसे बैठे हुए राम राम जपते, यहाँ निर्देश दिया गया, कहा गया था कि जहाँ पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाइएगा। हनुमानगढ़ी से देखें कि वो कितनी दूर पर विवादित ढांचा है, और यही इसी रास्ते से जा रहे थे, यही दिगंबर अखाड़ा है, उसी के सामने रोक दिया गया, बैठ कर के कर रहे थे। और उसकी बाद में ऊपर में छत पर ये साली जो पुलिस रहे उनकी, ये CRPF के लोग रहे, और उसने वहीं बैठे हुए आदेश हुआ, वहाँ मुलायम सिंह का गोली चला दिया, सबको मार दिया। तो ये घटना जो हुई अत्यंत दुर्घटना रही और दुखद रही। अब उसको वह कहा कि उनके मुलायम सिंह भी कहे थे कि इतने मरे, यदि और भी मर जाते तो हाँ। तो इस प्रकार की घटना इस राम मंदिर के लिए हुआ है। जिस तरह से कार सेवकों ने बलिदान दिया है वो कभी भूला नहीं जा सकता है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पूरा देश जहां एक तरफ राममय है, निमंत्रण पहुंच रहे हैं, कई लोगों को निमंत्रण पहुंच गए हैं, तो वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से अभिभूत हैं वो एकदम इस निमंत्रण को पाकर। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ही ने हमारे सम्मेलन में अभी पिछले 10 दिन पहले ये बात कही थी कि जिन्होंने राम काज किया वो आज सत्ता में है, लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया वो सड़क पर हैं, उनको जनता ने नकार दिया। लेकिन आज भी वो यही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना है वो ऐसे उटपटांग भाषा बोलते हैं और उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जैसे अच्छे ढंग से चले एक पार्टी जो है सपा, और उसके मुखिया ने जो यहाँ गोली चलाया था अपने कार्य में, अब उसी में एक स्वामी प्रसाद मौर्य बैठ गए हैं। उसने देवी देवताओं की निंदा, स्वयं लक्ष्मी का निंदा, स्वयं भगवान की निंदा, यह जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही उसकी निंदा, ये हर उटपटांग ही बोलता चला है। अच्छा, वो तो इनकार किया, ये बोल रहा है और यहाँ तक बोल रहा है कि जो गोली चली और उस गोली में साधारण सामान्य रूप से कार सेवक रहे उनको मार दिया, उसको कहते अराजक तत्व रहे।